हेलो नमस्कार। गांव की जो लेडीज़ होती है वो दिन भर खेती में काम करती है और कभी कभी कोई कोई लेडीज़ ऐसी होती है कि जो खेती में भी नहीं जाती है, दिन भर घर में होती है। तो ऐसी लेडीज़ जो है वो अपना गुजारा करने के लिए कुछ बिजनेस है जो कर सकती है, जिनके लिए लागत बहुत कम लगती है और वो बिज़नेस एकदम फ्रीली, मतलब उसको बहुत टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अपने हंसते खेलते दिन में वो ये सी बिज़नेस कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ऐसे कौन से बिज़नेस है जो एक लेडीज़ कर सकती है, जिसके कारण उसका जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है वो हो जाता है। और जब हम खुद के पैसे कमाते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है और हमें काफ़ी अच्छा लगता है, हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट उससे होता है। तो सबसे पहला बिज़नेस जो है वो पार्लर का बिज़नेस है, क्योंकि पार्लर का ऐसा बिज़नेस है जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चलता है। हर कोई लेडीज़ सुंदर दिखना चाहती है, अच्छे से रहना चाहती है, सजना संवरना चाहती है और इसके लिए वो पार्लर में जाती ही है। लेकिन हम जब देखते हैं कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं या फिर गांव होते हैं, वहाँ पे पार्लर्स अवेलेबल नहीं होते हैं और वो लेडीज़ को है जो उनका जो तालुका होता है वहाँ पर पार्लर के लिए जाना पड़ता है, या कुछ भी चीज़ें हो तो उन्हें वहाँ पर जाना पड़ता है। और इस कारण अगर अभी मैं जिस गांव में रहती हूँ वहाँ पे कोई भी पार्लर नहीं है। अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें जो हमारा तालुका है उधर जाना पड़ता है। तो हमारे जैसे ऐसे बहुत से गांव हैं जिनमें पार्लर नहीं होता है। और अगर आपने एक बार पार्लर का शॉप चालू कर लिया, पार्लर का घर से, मतलब आपके खुद के घर से, अभी गांव में तो घर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, पार्लर के सेटअप के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। ट्रेडिंग जो आपका बेसिक जो आपका कोर्स होता है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। और गांव में लेडीज़ काफ़ी काफ़ी ब्राइडल या फिर काफ़ी बड़ा वाला मेकअप भी नहीं करती है। तो इसके लिए आपको बेसिक सी चीज़ें, जब आप शुरुआती पार्लर खोलते हैं तो बेसिक सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और उतने इन्वेस्टमेंट में आपका पार्लर का जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा चलेगा। क्योंकि एक बार लेडीज़ अगर आपके पार्लर में आ गई तो वो हमेशा बार बार आएगी, मतलब आएगी। और पार्लर का बिज़नेस ऐसा है कि उसके तहत आप अलग अलग बिज़नेस भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लेडीज़ एक्सेसरीज़ होती है वो रख सकती है, लेडीज़ कुछ चीज़ें होती है वो आप उसमें रख सकती है, ताकि लेडीज़ जब आती है पार्लर में तो वो जब अपना पार्लर वर्क करते करते कुछ सामान भी खरीदती है, उसमें से भी आपको फिर प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट जो आइडिया है वो टेलरिंग की है। इसमें तो आपको काफ़ी कम लागत लगती है, क्योंकि अगर एक बार आपने जो ब्लाउज़ वगैरह होता है, लेडीज़ का ब्लाउज़ होता है या फिर ड्रेसेस होते हैं, वो अगर एक बार सिलना सीख लिया तो बस आपको एक 10 से 15 हज़ार की मशीन लेनी होती है। वो भी आप सेकेंड हैंड भी ले सकते हैं, अगर अच्छी आपको क्वालिटी की मिलती है तो वो अगर आप ले लिया। और उसके बाद में आपको बस कस्टमर अट्रैक्ट करने हैं, अच्छा सा टेलरिंग वर्क करना है, जिसके कारण आपको फिर जो है वो कस्टमर मिलते हैं। और एक ब्लाउज़ सिलने पर 250-300 रुपये की सिलाई जो है वो आपको आराम से मिल जाती है। तो इस हिसाब से आप टेलरिंग का भी वर्क जो है वो गांव के साइड में कर सकते हैं। टेलरिंग का वर्क करते करते आप मैचिंग ब्लाउज़ वहाँ पे रख सकते हैं, साड़ी रख सकते हैं, ड्रेस मटेरियल रख सकते हैं, लेस रख सकते हैं। उसके जो टेलरिंग का जो सामान होता है या उसके आसपास जो चीज़ें होती है वो आप रखेंगे तो डेफिनेटली आपका बिज़नेस ग्रो होने में मदद होगी। इसके बाद में जो मैं आपको आइडिया बताने जा रही हूँ उसके लिए आपको टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा, क्योंकि ये बारीक वर्क होता है और इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये है ज्वेलरी मेकिंग का। अभी आपको अभी ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि हर कोई, छोटे से लेके बूढ़े तक, जवान तक, सब लोग जो है वो नकली चीज़ें पहनना पसंद करते हैं या फिर अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करना, पहनना, मैचिंग चीज़ें पहनना पसंद करते हैं। तो अगर आप ज्वेलरी मेकिंग करेगी तो ये भी अगेन आप पार्लर के साथ या फिर आपका जो सिलाई बुनाई का काम है उसके साथ आप ये बिज़नेस अटैच कर सकती है। खाली ये बिज़नेस अगर आपको ग्रो करना है तो आपको काफ़ी ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने पहले ही बताया था, ज्वेलरी मेकिंग के बिज़नेस में आपको वक्त तो देना ही है, लेकिन उसके साथ साथ मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। नेक्स्ट जो है ना वो है
किराना की दुकान। अभी देखो, जो बहुत से ऐसे गांव होते हैं जहाँ पे किराना का दुकान अवेलेबल नहीं होता है, या फिर होता है तो उसमें ज़्यादा सामान नहीं होता है। अभी लगभग लगभग हर कोई गांव की जो लोक संख्या है वो 1,000 से ज़्यादा होती है। तो अगर प्रॉपर एक किराने का दुकान अगर गांव में लगाएंगे, तो जो लोग बाहर से मतलब तालुका में जाके जो सामान खरीदते हैं, डेफिनेटली वो गांव में से ही खरीदेंगे, और आपको इसका अच्छा खासा मुनाफा जो है वो किराने की शॉप से मिलेगा। अभी किराने के शॉप में आप ठंडे पानी का जार भी रख सकते हैं, और समर्स में हम आइसक्रीम्स रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं, हर कुछ चीज़ें रखते हैं। इसके वजह से आपको उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए किराने की जो दुकान है उसमें भी आप गांव में मतलब ऐसे बाकी का काम देखते देखते वो भी संभाल सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है कि आटा चक्की की जो हमारी गिरन होती है, वो अगर हम रखेंगे गांव में, अगर उसका करेंगे, क्योंकि बहुत से गांव में जो गिरनी है वो नहीं होती है, लाइट के वजह से नहीं होती है, या फिर वो कौन करेगा ऐसे करके नहीं होती है। तो उसका भी बहुत प्रॉब्लम जो है, इसका प्रॉब्लम है, हमें पिसवाने का प्रॉब्लम होता है। जो आटा पिसवाने का वो बहुत आता है। तो इसीलिए ये भी बिज़नेस जो है, गिरनी का बिज़नेस है, वो गांव में बहुत अच्छे से चल सकता है। तो आप भी ये जो बिज़नेस है वो डेफिनेटली गांव के साइड में ट्राई कर सकते हैं। और ये जितने भी मैंने बिज़नेस बताए उसमें लागत जो है वो कम है, और आप आपका घर संभाल के आपका जो बाकी का काम है वो करते करते आप ये भी बिज़नेस कर सकते हैं। आगे जो बिज़नेस मैं बताने जा रही हूँ उसमें तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मुर्गी होती है, जो हमारी गावरान मुर्गी होती है, उसका अगर आप करेंगे, उनको संभालने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ नहीं। वो हमारा जो डेली कुछ हमारा वेस्टेज होता है वही खाती है, या फिर गेहूँ ज्वारी हम डालेंगे तो वो खाती है। और उनको हम खुद से भी उनके बच्चे नहीं, क्या मतलब वो मुर्गी के नीचे अंडे रख के वो कर सकते हैं। इसलिए इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लगती है। अगर आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में करना चाहते हैं तो आप 5 से 10 मुर्गी के साथ भी ये बिज़नेस चालू कर सकते हैं। और आप आगे आगे जैसे आपका बिज़नेस ग्रो होता है, आप ये बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 मुर्गी की कब 200 मुर्गी बन जाएगी पता नहीं चलता। और इनके अंडे के पैसे अलग, और मुर्गी भी जो है, ये अगर गावरान मुर्गी जो है आराम से 500 600 500 में जाती है। तो इसके वजह से आपको डेली जो इनकम होता है वो आपका इस बिज़नेस से मिलता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप गांव में रहते हैं या फिर किधर भी रहते हैं तो ये सारी बिज़नेस आपने मतलब आपके आजू बाजू में देखे हैं तो वो लोगों को इनमें से इनकम मिलता है ये कि नहीं मिलता है, ये नीचे कमेंट करके पक्का बताइएगा। और मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइए। थैंक यू।